जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक स्त्री आखिर क्या चाहती है? अपने परिवार के सदस्यों से एक स्त्री आखिर क्या चाहती है? मेरे इस सवाल पर बहुत सारे जवाब मुझे भेजे गए, जिनमें पुरुष मित्र भी शामिल थे और महिला मित्र भी। सारांश में उन्हें पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगी। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, इट इज नो वन वे ट्रैफिक। हर स्त्री सम्मान की हकदार है, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। पुरुष अगर घर का मुखिया है तो फैसले भले ही वो ले, लेकिन उसमें स्त्री की सोच और राय भी शामिल होनी चाहिए। हर स्त्री विवाह के बाद नए परिवार में घुल मिल जाती है, अगर उसे उचित मान सम्मान मिले तो वो घुल मिल जाती है। और जो सदस्य उसका सम्मान करना नहीं जानते वो इंसान की श्रेणी में ही नहीं आते। एक स्त्री ही है जो परिवार को जोड़ना अच्छे से जानती है, मकान को घर बनाना जानती है। स्त्री की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक मित्र का कहना था, सम्मान मांगने की वस्तु नहीं है। सम्मान मांगने की वस्तु नहीं है, उसके लिए स्वयं को हमें वैसा पात्र बनाना पड़ता है। बिना किसी उचित कारण के भी किसी को हम सम्मान नहीं दे सकते। बिना किसी उचित कारण के हमें सम्मान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उचित कारण पर भी हमें सम्मान नहीं मिलता तो जान लीजिए कि वो व्यक्ति आत्मसम्मान विहीन है। उसका खुद का आत्मसम्मान नहीं है तो वो क्या देगा हमें? क्या देगा हमें? एक स्त्री प्रेम और सम्मान के साथ साथ अपनापन भी चाहती है। घर को बनाने में स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्त्री यही चाहती है कि वो जो भी कर रही है परिवार उसमें उसका साथ दे, सहयोग करे, उसे प्रोत्साहित करे, नीचा बिल्कुल भी ना दिखाए, नीचा बिल्कुल भी ना दिखाए। स्त्री के दो रूप बताए गए हैं। स्त्री के दो रूप हैं, गुड वुमेन, बैड वुमेन। गुड वुमेन, हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बैड वुमेन, अनहैप्पीनेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड फेलियर। अच्छी स्त्री अपने परिवार का सम्मान बढ़ाती है और बुरी स्त्री अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए परिवार के सम्मान को धूमिल कर देती है। जैसे कि मुझ जैसे और भी बहुत भुक्तभोगी होंगे। इसीलिए मैं सभ्य महिला का सम्मान करता हूं और बुरी औरत से नफरत करता हूं। ऐसा एक पुरुष मित्र का कहना था। तो एक मित्र का कहना था, स्त्री के कर्तव्यों के लिए अगर हम उन्हें कुछ उत्साहवर्धक शब्द सम्मान के साथ बोल दें तो वो उसी में खुश हो जाती है, उसी में कृतज्ञ हो जाती है। एक मित्र ने तो यहां तक कह दिया कि औरत को समझना बहुत ही मुश्किल है कि वो चाहती क्या है। औरत को समझना बहुत मुश्किल है, वो चाहती क्या है। तो एक का कहना था कि औरत चाहती है कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बंदिश ना रखी जाए और सब के सब अपनी हदों में रहें। तो ये थे मुझे भेजे गए जवाब, जिनमें कहा गया कि एक स्त्री प्रेम, विश्वास, आत्मसम्मान सभी कुछ चाहती है। कुछ उत्साहवर्धक शब्द अगर बोल दिए जाएं तो वो उसी में ही कृतज्ञ हो जाती है। ये सब सत्य हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम, सम्मान, विश्वास, अपनापन, क्या ये पुरुष मित्र को नहीं चाहिए? क्या ये परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं चाहिए? प्रेम, सम्मान, विश्वास, आत्मीयता, ये तो परिवार का हर सदस्य दूसरे से अपेक्षा करता है ना अपेक्षा। क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद ही प्रेम, सम्मान, विश्वास यही तो है। पुरुष हो या स्त्री हो, समान रूप से हकदार हैं इसके, समान रूप से। और ये हक कमाया जाता है खुद से, अपने खुद के व्यवहार से। तो फिर क्या चाहती है स्त्री एक इन सब के अलावा? क्या चाहती है कि स्त्री इन सब के अलावा, जो ऊपरी तौर पर हमें नजर नहीं आता, लेकिन कुछ तो है ऐसा अंदरूनी तौर पर जो एक स्त्री इन सब से परे भी चाहती है कुछ।
मेरे कुछ मित्रों का अगर कहना है कि स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो मेरा कहना है कि एक स्त्री को समझना बहुत ही सरल है, बहुत आसान है, अगर आप उसे समझना चाहें तो। जिस तरह वो समझ जाती है तो आप क्यों नहीं समझ सकते? वो भी तो आपके परिवार के सदस्यों को समझ जाती है कि किस परिवार के किस सदस्य को किस वक्त क्या चाहिए। जैसे वो समझ जाती है कि उसका बच्चा क्यों रो रहा है, उसे क्या चाहिए, जैसे वो समझ जाती है कि उसके पति को क्यों बेचैन है, क्यों परेशान है, क्यों उदास है, जैसे वो समझ जाती है। वो टेलीपैथी अगर जानती है तो आप क्यों नहीं समझ सकते? वो समझना जानती है अपने परिवार के सदस्यों को, तो आप भी सिर्फ एक बार कोशिश करके देखिए कि वो क्या चाहती है। उसकी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे जिनको वो भी पूरा करना चाहती है। वो आज की नारी है, घुटन भरी जिंदगी उसका नसीब नहीं है, वो आज की नारी है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ने स्त्री को परतंत्र भले ही बना दिया हो, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। मानसिक रूप से आप उसकी सोच को, आप, मैं या हम, कोई भी एक स्त्री की सोच के बांध कर नहीं रख सकते, नहीं बांध कर रख सकते आप। इसलिए जिस घर में स्त्री गृह लक्ष्मी के रूप में आती है, वो घर अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाओ, लेकिन उसकी जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दो। उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दो। फिर देखिए, वो भी अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी में एक दिशा चाहती है, अपने लिए एक छोटा ही सही मगर कहीं एक कोना अपने लिए भी चाहती है, जो उसका खुद का अपना हो, जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। वो सांस लेना चाहती है, उस कोने में अपने आप को जीना चाहती है, अपने आप को निखारना चाहती है। जी हां, एक स्त्री अपने लिए अपनी ही जिंदगी के पलों में से कुछ पल अपने लिए चाहती है। अपने आप को अकेला रखकर उस कोने में अपने आप को महसूस करना चाहती है, अपने आप को समझाना चाहती है कि हां, मुझ में अभी मैं बाकी हूं, हां, मुझ में मैं अभी बाकी हूं, जिंदा हूं मैं अपने लिए, मेरा अस्तित्व अभी बाकी है। वो अपने वजूद को बचाए रखना चाहती है। जो सपने कभी उसने अपने लिए देखे थे, उन सपनों में कुछ रंग भरना चाहती है। वो खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। वो खुद का अपना एक अस्तित्व चाहती है। वो खुद का एक अपना वजूद चाहती है, एक अलग कोना चाहती है जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। वो स्वयं से निर्णय लेना चाहती है उस कोने में, अपने लिए, कम से कम अपने लिए। एक स्त्री की मनोदशा को बताते हुए मैंने एक कविता लिखी है, सुनाना चाहूंगी, कृपया ध्यान दीजिएगा। शीर्षक है बस एक उड़ान भरना बाकी है। बस एक उड़ान भरना बाकी है। नहीं बांधो इन पंखों को मेरे, नहीं बांधो इन पंखों को मेरे, अभी बहुत उड़ान भरना बाकी है। उड़ना है खुले आसमान में, उड़ना है खुले आसमान में, मत रोको मत कैद करो, मत रोको मत कैद करो। उड़ना है ऊपर, बहुत ऊपर, छूना है क्षितिज की ऊंचाइयों को, छूना है क्षितिज की ऊंचाइयों को, उस झुंड से परे, बहुत परे, उस झुंड से परे, बहुत परे, एक अलग पहचान के साथ। बस एक उड़ान भरना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है। नहीं बांधो इन पंखों को मेरे, अभी बहुत उड़ान भरना बाकी है। उड़ना है खुले आसमान में, मत रोको मत कैद करो। उड़ना है ऊपर, बहुत ऊपर, छूना है क्षितिज की ऊंचाइयों को, उस झुंड से परे, बहुत परे, एक अलग पहचान के साथ। बस एक उड़ान भरना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है। राह में मुश्किलें तो बहुत आएंगी,
राह में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, पर घबरा के उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना है। बनाना है मुझे अपने कदमों के निशान, बनाना है मुझे अपने कदमों के निशा, बस हौसलों को पंख देना बाकी है, बस हौसलों को पंख देना बाकी है। नहीं सोचना कौन क्या कहता है, नहीं सोचना कौन क्या कहता है इस दुनिया की भीड़ में, नहीं सोचना कौन क्या कहता है इस दुनिया की भीड़ में, बस अपनी एक अलग पहचान बनाना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है। राह में मुश्किलें तो बहुत आएंगी, पर घबरा के उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना है। बनाना है मुझे अपने कदमों के निशा, बस हौसलों को पंख देना बाकी है। नहीं सोचना कौन क्या कहता है इस दुनिया की भीड़ में, बस अपनी एक अलग पहचान बनाना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है, बस एक उड़ान भरना बाकी है। कुछ पंक्तियां जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूं अपने लिए सुनाना चाहूंगी कि चली थी मैं अकेली इस जिंदगी के सफर में, चली थी मैं अकेली इस जिंदगी के सफर में, पीछे मुड़कर देखा एक लंबा काफिला चला था, पीछे मुड़कर देखा एक लंबा काफिला चला था। कुछ भी नहीं है असंभव, कुछ भी नहीं है असंभव, गर तुझ में है वो जिद, वो हौसला, वो हिम्मत। तू अगर चाहे तो तेरे कदमों तले है दुनिया, तू अगर चाहे तो तेरे कदमों तले है दुनिया। चली थी मैं अकेली इस जिंदगी के सफर में, पीछे मुड़ कर देखा तो एक लंबा काफिला चला था। कुछ भी नहीं है असंभव, गर तुझ में है वो जिद, वो हौसला, वो हिम्मत। तू अगर चाहे तो कदमों तले है दुनिया, तेरे कदमों तले है दुनिया। सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक स्त्री अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जिंदगी के पलों में से कुछ पल अपने लिए बिताना चाहती है, अपने लिए एक कोना चाहती है, अपने व्यक्तित्व को, अपने नाम को एक अलग मुकाम देना चाहती है, जो वह अपने घरेलू दायित्वों को पूरा करके भी बखूबी निभाना जानती है। इसलिए आप सभी पुरुष मित्रों से यही विनती है कि एक स्त्री की इस इच्छा का सम्मान कीजिए, उन्हें भी थोड़ी सी आज़ादी दीजिए अपने तरीके से जीने की, थोड़ी सी आज़ादी दीजिए उन्हें अपने तरीके से जीने की, उन पर विश्वास बनाए रखिए। और यहाँ उन स्त्रियों को भी मैं कहना चाहूंगी कि ये भी आप सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो भी परिवार के इस विश्वास को ना तोड़े और अपने फुर्सत के पलों को अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से जिए। मैं आरुमि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने विचार जरूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।